नमस्कार दोस्तों हमारी परीक्षा होने की जो सीरीज चल रही है उसका तीसरा पार्ट है। तो आशा करता हूँ कि जो 2 पार्ट हमने पहले बनाए वो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तो चलिए दोस्तों, आज हम परीक्षा होने का तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। देखिए, उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है, मोनाल है। ठीक है। दूसरा है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। देखिए दोस्तों, ये फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, क्या है, ब्रह्मकमल। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में अवस्थित है। अस्कोट कहाँ है, आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। देखो, प्रिय आहार क्या है उसका, आलू है। ठीक है। मोनाल क्या है, हमारा राज्य पक्षी है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन जो ये फर्स्ट गार्ड में आया है, उत्तराखंड में काचुला खरक है। काचुला खरक क्या है, एक कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ठीक है। क्या है काचुला खरक। काचुला खरक है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो कितनी प्रजाति है, 200। देखिए 210 तो पूरे विश्व में पाई जाती है, पूरे भारत में। लेकिन जो हमारे राज्य में पाई जाती है 24 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है। राज्य में कितनी पाई जाती है, 24, और भारत में 210। ठीक है। उसके बाद है, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय। ये भी बहुत बार आ चुका है। तो राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय क्या है, फरवरी से अप्रैल। ठीक है। उसके बाद है, राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। राज्य में कुल कितने ज़िले हैं, 13 ज़िले हैं। ठीक है। 7 आपके गढ़वाल मंडल में आते हैं और 6 आपके कुमाऊं मंडल में आते हैं। ठीक है। दोस्तों, आपको ये भी पढ़ना है कि कौन से मंडल की स्थापना कब हुई थी करके। ठीक है, ये भी पढ़ना है। और नगर पालिकाएं कितनी है, ये भी पढ़ना है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। 1 जनवरी 2007 को। ठीक है। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया। 9 नवंबर 2000 को। ये तो सभी को आता होगा जहाँ तक हो। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। ठीक है। देखो कौन सी नहीं है, पिंडर विधानसभा सीट। ठीक है। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। ठीक है। कथन ए, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य होते हैं। ठीक है, सही बात है। दूसरा है, कारण 8, राज्य में एक दूसरात्मक विधायिका है। प्रोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो ए सही है, आर कौन सा है, गलत है। ठीक है। दूसरात्मक नहीं है यहाँ, एक सकारात्मक है। ठीक है। उसके बाद है तीसरा, 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है। देखिए, उत्तरांचल का जिला आपका रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, उधमसिंह नगर, लेकिन रुड़की नहीं है। ठीक है। रुड़की क्या है, नगर निगम है। उसके बाद है 14वां, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। देखिए वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है। देखिए ये यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर आप 2 नई बन गई हैं। ठीक है। नई कौन सी, ऋषिकेश और कोटद्वार। कब बनी, 2017 में। तो अब जो हमारी नगर पालिका हुई, नगर निगम होगी, वो 8 हो गई। ठीक है। पहले कितनी, 6 थी। देखो इसके बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट में 2003 में जो बनी हमारी देहरादून नगर निगम बना। ठीक है। उसके बाद आपका 2011 में कौन सा बना, हरिद्वार और हल्द्वानी बना। ठीक है। 2013 में बना आपका रुड़की, काशीपुर और रुद्रपुर। ठीक है। उसके बाद 2017 में कौन से बने, ये आपका ऋषिकेश और कोटद्वार। ठीक है। तो हमारे कितने हो गए, 8 हो गए। उसके बाद 16 है, उत्तरांचल के किस नगर निगम का नगर प्रमुख, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है। किसके द्वारा, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 17वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था। ठीक है। पंत आयोग, लिबरायन आयोग, दीक्षित आयोग या बनर्जी आयोग। सभी को पता होगा कि दीक्षित आयोग है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की गठन की तिथि है, क्या है उत्तरांचल, 9 नवंबर 2000। देखिए वहाँ आपको शब्दों में लिखा हुआ था या अंकों में लिखा हुआ है, 9 नवंबर 2000। 19वां क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? देखिए चंपावत है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, लेकिन बिजनौर नहीं है। बिजनौर कहाँ आता है? आपका यूपी में आता है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ठीक है, क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो कितना है? 30%। ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, किससे किया जाता है? एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है, किससे किया जाता है? एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है, आपको पता होगा 70 में चुनाव होता है, लेकिन एक एंग्लो इंडियन द्वारा चुना जाता है, समुदाय से चुना जाता है। ठीक है। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? कौन सा है? 27वां राज्य, पता ही होगा। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अभी जो हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? हमारा नैनीताल में। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, इसमें 11 और 8 में कन्फ्यूजन मत होना, 8 है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? ठीक है, गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं, तो यहाँ पर बागेश्वर जो है कुमाऊं मंडल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बागेश्वर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है। अभी जो है कौन से नंबर के हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कौन है अभी हमारे हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, जो खटीमा से विधायक हैं। ठीक, खटीमा विधानसभा से। 27वां है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण की सीमा है, ठीक है, कितनी है? 50%। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है, कितनी है? 50%। 2008 में हुई थी ये, किसने की थी? BC खंडूरी जी ने। तब उस समय मुख्यमंत्री जो थे हमारे भुवन चंद खंडूरी जी थे। ठीक है, 2008 में। ये भी पूछता है कब की थी करके, तो 2008 में की थी। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं? ठीक है, मोनाल पक्षी हमारे 8,000 से लेके कितने मिलते हैं? 8,000 से लेके 20,000 फीट तक। ठीक है, 8,000 से 20,000 फीट तक। 29वां क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? ये तो सभी को पता होगा, ब्रह्म कमल शिव को चढ़ाया जाता है। 30वां क्वेश्चन है, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2011 में राज्य में नया विभाग, ठीक है, कौन सा है? सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा। कब हुआ था? 2011 में होता है सृजन। ठीक है। इसका 31वां है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? विजया बर्थवाल। ठीक है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है, कौन सी है? संस्कृत। ठीक है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है? संस्कृत है। उसके बाद है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, द्वितीय राजभाषा कौन है? संस्कृत। ठीक है, देखो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है? संस्कृत है 2010 में, और उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत। ठीक है, 2 बार पूछा गया है, ग्रुप C 2011 2012 में। ठीक है। उसके बाद है, सूचियों का मिलान कीजिए। हवालबाग कहाँ पड़ता है? आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। डुंडा आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। उखलगाना नैनीताल में पड़ता है। खानपुर आपका हरिद्वार में पड़ता है। देखो दोस्तों, जब भी ये सवाल आता है तो इसमें हमें ये देखना है कि हमें क्या आता है। जैसे हमें हॉलबाग आता है, तो हॉलबाग कहाँ है? हमारा अल्मोड़ा में। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे हॉलबाग कहीं अल्मोड़ा में है। देखिए यहाँ पर देखेंगे हम ए का, एक क्वेश्चन में गलत दे रखा है, ए का चौथा फर्स्ट में है। ई के ऑप्शन में ऐसा है कि हमारा ए का चौथा है, तो हमें बाकी देखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? वही सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं 35वां। उत्तराखंड में सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले। देखिए सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन सा है? सर्वाधिक तो आपका चमोली में है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है? चंपावत में है। ठीक है, चमोली का जो क्षेत्रफल है वो 80-30 है, 80-30। ठीक है। उसके बाद है, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही हैं। ठीक है, घटते क्रम में, तो हमें पता है कि फर्स्ट चमोली होता है हमारा, उसके बाद उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी, फिर नैनीताल। ठीक है। उसके बाद 37वां क्वेश्चन है, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी SC के लिए सुरक्षित है? ठीक है, तो 5 में कितनी SC के लिए? 1। कहाँ? अल्मोड़ा में। ठीक है। उसके बाद है 38वां, सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है। 39वां है, पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है?
पंचायतों में कितना है 50%। 2008 में किसने किया था, BC खंडूरी जी ने किया था। और आपका उसमें कितना है, ये तो पंचायतों में है, बाकी सरकारी इसमें वगैरह जो हम नौकरी के फॉर्म में भरते हैं उसमें कितना है 30% है। ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, राज्य सेवाओं में SC ST OBC को आरक्षण दिया गया है, कितना दिया गया, 19/4/14। ठीक है। 41वां क्वेश्चन है, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है, कितना दिया गया, 2% व 10%। ठीक है। कितना दिया गया, 2% व 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है, कितना दिया गया है, भूतपूर्व सैनिकों को 5% और खिलाड़ियों को 4%। ठीक है। देखिए इसके बाद 43वां क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सज्जित किए गए हैं, कब किए गए, 1997 में। देखिए दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, जैसे हम अगर हमें रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर का करना है तो इसके लिए एक ट्रिक है RCB। ठीक है। RCB हमारी एक इंडिया की IPL टीम है ना, तो उसकी RCB 1997 में हो गया। ठीक है। उसके बाद जैसे हमारा एक और होता है CPU। ठीक है। CPU क्या, कंप्यूटर का एक पार्ट है, आपको पता ही होगा। तो CPU चंपावत, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। ठीक है। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। तो इसकी कब हुई, 1960 में। ठीक है। 1960 में। उसके बाद है NA। ठीक है। NA होगी आपकी नैनीताल व अल्मोड़ा। ठीक है। 1891 में। ठीक है। ये चीज़ें हमारी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज़िले में सर्वाधिक गांव हैं, कहाँ है, पौड़ी में। ठीक है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, कहाँ है, पौड़ी में। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, पौड़ी में। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई, 1874 में। ठीक है। निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है। तो टिहरी आपकी घनसाली ठीक है, देहरादून विकासनगर ठीक है, पिथौरागढ़ वेरीनाग ठीक है। C आपका गलत है, चमोली मोरी में नहीं है, मोरी आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है। 48वां क्वेश्चन है, निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सम्मिलित नहीं है, अल्मोड़ा सल्ट ठीक है, उत्तरकाशी पुरोला ठीक है, हरिद्वार गरुड़ गलत है, गरुड़ हमारा बागेश्वर में है। ठीक है। गरुड़ कहाँ है, बागेश्वर में है। चमोली, थरारी चमोली में। ठीक है। और 50वां क्वेश्चन है, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, जो दिए गए हमारे वो डिस्ट्रिक्ट है उनमें, वैसे तो चमोली में है सर्वाधिक क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हरिद्वार में है। ठीक है। कहाँ है, हरिद्वार में। तृतीय विधानसभा के लिए कितनी महिलाएं चुनी गई थी, कितनी चुनी गई थी, 5। देखिए दोस्तों, जो हमारी विधानसभा के इलेक्शन हुए थे ना,